रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला बाब। पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। शुक्रगुजारी के कलमात। अव्वल तो मैं तुम सबके बारे में यीशु मसीह के वसीले से अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शोहरा हो रहा है। चुनाचे खुदा, जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरखास्त करता हूँ कि अब आखिरकार खुदा की मर्जी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूँ जिससे तुम मजबूत हो जाओ। फर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बाइस तसल्ली पाऊं जो तुम में और मुझ में दोनों में है। और ऐ भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों का कर्जदार हूँ। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तुल मकतूर तैयार हूँ। इंजील की कुदरत। क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। बनीनो इंसान की बेदीनी। क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी असली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़्र बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर पानी खुदा के जलाल को पानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफे तबाह काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाई के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया।
اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ بس وہ ہر طرح کی ناراضگی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔